आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। गांधीवाद के अंतर्गत सर्वधर्म समभाव की नीति आज भी प्रासंगिक है। विराम। सर्वधर्म समभाव का विचार आज एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनिवार्यता बन चुका है। विराम। धर्म तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। विराम। उसे सामाजिक स्तर पर लाने के लिए सर्वधर्म समभाव तक आना ही होगा। विराम। धार्मिक कट्टरता आज हमें आणविक आतंकवाद की दहलीज पर पहुंचा चुकी है। विराम। ऐसी विषम परिस्थिति में ही स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म एवं गुरुदेव रविंद्रनाथ ने मानव धर्म की संकल्पना की थी। विराम। यदि विज्ञान सार्वभौमिक हो सकता है तो धर्म भी सार्वभौमिक होना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म को श्रेष्ठ समझने का अर्थ है दूसरे धर्म को हीन समझना। विराम। गांधी जी ने इस तथ्य को समझाते हुए धर्म को वैश्विक एवं सार्वभौमिक बनाने की कोशिश की। विराम। आज के उत्तर आधुनिक समाज में भला संकुचित सांप्रदायिक धर्म एवं अंध कट्टरतावाद को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। धर्म को मात्र नैतिकता का पर्याय मानना चाहिए। विराम। महात्मा गांधी का कहना था, अपना धर्म झूठा लगने पर उसका त्याग कर देना चाहिए। विराम। दूसरे धर्म में जो कुछ अच्छा लगे उसे ग्रहण करना चाहिए। विराम। अपने अपूर्ण धर्म को पूर्ण बनाना हमारा कर्तव्य है। विराम। पैरा। आज के वैश्विक संकट का एक प्रमुख कारण सिद्धांत विहीन राजनीति है। विराम। नीति से असहमत होते हुए गांधीवाद के अंतर्गत राजनीति में साधन शुद्धि का समावेश कर उसे एक नया आयाम प्रदान किया गया। विराम। गांधी जी ने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए शस्त्र के स्थान पर निशस्त्र वीरता को प्रदर्शित किया। विराम। अहिंसक प्रतिकार को सामूहिक रूप से प्रदान कर उसे अत्यधिक शक्तिशाली हथियार बना दिया। विराम। आज सभी लोकतांत्रिक समाजों में इस शक्तिशाली हथियार का सर्वाधिक उपयोग होता है। विराम। यू थान ने बिल्कुल सत्य कहा है। महात्मा गांधी के पर्याय सिद्धांत सर्वत्र उपयोग वाले और शाश्वत सत्य वाले हैं। विराम। पैरा। गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि जिस अनुपात में साधन का अनुष्ठान होगा उसी अनुपात में साध्य की प्राप्ति भी होगी। विराम। गांधी जी का समस्त चिंतन एवं आचरण धर्म एवं राजनीति के सिद्धांतों पर आधारित है। विराम। गांधी जी की दृष्टि में नीति शून्य राजनीति सर्वदा त्याज्य है। इसलिए वे छल कपट, दंभ और अविश्वास का पोषण करने वाली राजनीति को धर्म विहीन मानने के कारण नहीं अपनाते। विराम। वे कहते थे, मैं नहीं मानता कि धर्म का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। विराम। धर्म रहित राजनीति शव के समान है जिसे दफना देना चाहिए। विराम। पैरा। आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद के अंतर्गत स्वदेशी एवं विकेंद्रीकरण की विचार का मूल्यांकन किया जा सकता है। विराम। वैश्वीकरण के नाम पर प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों से गरीबी, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, विषमता, अपराध, उपभोक्ता संस्कृति आदि में वृद्धि हुई है। विराम। बाजार अर्थव्यवस्था में मात्र लाभ कमाने के लिए उत्पादन किया जा रहा है और आज हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं। विराम। गांधी जी ने प्रकृति और मनुष्य के नैसर्गिक संबंधों तथा स्थायित्वपूर्ण विकास एवं समुचित तकनीक पर जोर दिया। विराम। पैरा।
गांधीवाद में सादगीपूर्ण जीवन शैली, स्वदेशी की भावना और विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है, जिसके माध्यम से 21वीं सदी के अर्थतंत्र का विकास किया जा सकता है। विराम। गांधी जी ने पूंजीकरण का इसलिए विरोध किया था क्योंकि वे मशीनों द्वारा मानवीय श्रम का ह्रास उचित नहीं मानते थे। विराम। बेरोजगारी के निराकरण के लिए उन्होंने श्रम को बचाने के स्थान पर अधिक से अधिक श्रम को उत्पादन कार्यों में लगाने का सुझाव दिया। विराम। इसी मानसिकता के कारण उन्होंने चरखा, हथकरघा एवं कुटीर ग्रामीण उद्योगों की स्थापना का समर्थन किया, जिससे उद्योगों के विकेंद्रीकरण की योजना क्रियान्वित की जा सके। विराम। उन्होंने कहा था कि वे विद्युत, जहाज निर्माण, लौह इस्पात एवं भारी मशीनों के कारखानों को ग्रामीण उद्योगों के साथ साथ खड़ा होते देखना चाहते हैं। विराम। पैरा। 21वीं शताब्दी में सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता बढ़ गई है क्योंकि यह संकल्पना व्यक्ति मात्र को मनुष्य होने का सम्मान प्रदान करती है। विराम। गांधीवाद सामाजिक न्याय का दर्शन है क्योंकि यह सामाजिक समस्याओं के लिए एक सुविचारित चिंतन प्रस्तुत करता है। विराम। गांधी जी ने व्यक्ति और समाज की समस्याओं की व्याख्या इस रूप में की है जिससे व्यक्ति की चेतना अधिकाधिक सामाजिक जीवन की ओर अग्रसर हो सके। विराम। गांधी जी न्याय युक्त, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, जो आज सभी लोकतांत्रिक समाजों का चरम लक्ष्य है। विराम। गांधीवाद में न्याय सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास है। विराम। गांधी जी गुण एवं कार्य के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देना चाहते थे। विराम। इस तरह वे वर्ण व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक न्याय की अवधारणा तक पहुंचते हैं। विराम। जाति प्रथा को सामाजिक दासता का प्रतीक मानकर उन्होंने इसके विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने अछूतों के लिए हरिजन नाम दिया और हरिजन सेवक संघ बनाया। विराम। गांधी जी का हरिजन उत्थान आंदोलन सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु क्रांतिकारी कदम था। विराम। उनका अटूट विश्वास था कि सांप्रदायिक सद्भाव सामाजिक न्याय का ठोस आधार बन सकता है और सामाजिक न्याय की नींव पर ही स्वराज्य का भव्य महल खड़ा किया जा सकता है। विराम। पैरा। सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ते हुए स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए। विराम। उन्होंने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा आदि कुरीतियों का तीव्र विरोध किया। विराम। उनका मानना था स्त्री एक मूर्तिमान बलिदान है। वह जब सच्ची भावना से किसी काम को करने का बीड़ा उठाती है तो पहाड़ों को भी हिला देती है। विराम। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य निहित हैं। विराम। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति मानसिक एवं बौद्धिक रूप से नैतिक नहीं हो जाता तब तक शोषण विहीन एवं न्याय युक्त समाज की स्थापना नहीं हो सकती। विराम। स्वावलंबन गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की कसौटी है। विराम। इसलिए वे श्रम एवं ज्ञान में मेल चाहते थे। विराम। बुनियादी शिक्षा में श्रम के उचित महत्व और विनम्र ईमानदारी पर आधारित आजीविका का विधान है। विराम। पैरा। आज हम आर्थिक विकास को समाज के विकास का एकमात्र मापदंड मान बैठे हैं और सभ्यता के बाह्य कलेवर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विराम। वैज्ञानिक क्षेत्र में हुई
प्रगति ने हम में अनुचित दंभ और दिशा भ्रम पैदा किया है। विराम। हम अपना कर्तव्य भूल चुके हैं और अनैतिकता के दलदल में फंस गए हैं। विराम। गांधीवाद के अनुरूप हमें भोग को नहीं, त्याग को अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को, साम्राज्य को नहीं, स्वराज्य को महत्व देना होगा। विराम। आत्मज्ञान एवं स्वावलंबन का महत्व हमें समझना होगा। विराम। समाज के प्रत्येक समुदाय को साथ लेकर सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण को अपनाना होगा। विराम। क्योंकि इसी से 21वीं सदी की विभिन्न समस्याओं का समाधान संभव है। विराम।